आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,004 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में आंध्र प्रदेश मुल्क में दूसरे मकाम पर है। कोरोना से मरने वालों में आंध्र प्रदेश को चौथा मकाम हासिल है। कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से मुतासरा 85 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,969 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 56,490 लोगों की जांच की गई। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की कुल तादाद 4,34,771 हो गई है। करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने एक बार फिर कौमी इत्तेहाद की मिसाल पेश की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने कोरोना से इंतकाल करने वाले क्रिश्चियन मैयत की क्रिश्चियन रस्म रिवाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी। इंतकाल करने वाले शख्स के घर वालों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों से आखिरी रसूमात अंजाम देने की गुजारिश की। वाज़ेह के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करनूल की जानिब से अब तक मुख्तलिफ मज़ाहिब के 100 से ज़ायद मैयतों की तदफीन अमल में लाई गई है। रिश्तेदार जो है हमारे से कंसल्ट किए हैं पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई के कारकुन से। कंसल्ट होने की वजह से हम लोग जाकर जो है वहाँ का सिचुएशन क्या है हम लोग देखकर उनको जो है ना आखिरी रसूमात पूरे करने के लिए एक टीम यहाँ पर जो है पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई की गई है। जाकर मासा मस्जिद के अंदर जो इनका बरियल ग्राउंड है वहाँ पर जाकर तदफीन इनकी आखिरी रसूमात पूरे करे हैं। विजयवाड़ा के नौजवानों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए माई स्लॉट नामी एक नया ऐप तैयार किया है। स्मार्टफोन में ऐप की डाउनलोड करना और किसी भी इलाके में जाने के बाद QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद इस इलाके में कोरोना से मुतासर अफराद की तफसीलात आपके फ़ोन पर दस्तयाब होगी। इसके अलावा आप किस जोन में हैं इसकी भी इतला फ़ोन पर फराहम होगी। इसके अलावा कोरोना से मुतासर शख्स ने किन लोगों से मुलाकात की और किस इलाके का दौरा किया इसकी भी तफसीलात फ़ोन पर दस्तयाब होगी। माई स्लॉट ऐप तैयार करने वाले नौजवानों ने इस काम को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत से ताउन की अपील की। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, जिसके लिए आवाम का भी ताउन जरूरी है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने ये बात कही। जिले में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर कड़पा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर के अलावा दीगर ने शिरकत की। कड़पा में जुमला 25,000 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मरकज की जानिब से जारी करदा लॉकडाउन 4 की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 के दौरान तिजारती इदारों को थोड़ी सी राहत दी गई है। आज से कड़पा में दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने आवाम को भी चौकस रहने का मशवरा दिया। कोविड-19 टास्क फोर्स कमिटी మీటింగ్ మన సబ్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇక్కడ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం ఈ కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న పరిస్థితిలో మరి ఇవాళ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అనేక పాజిటివ్ కేసెస్ నమోదవుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క లాక్డౌన్ నియమ నిబంధనలను సడలించడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగానే మరి ఇప్పటి వరకు మన కడప నగరంలో అన్ని షాప్స్ 1 గంట వరకు మాత్రమే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉండేది. మరి ఇవాళ ఈ మీటింగ్లో అందరు కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ నిర్ణయం ఏంటంటే ఏదైతే కమర్షియల్ షాప్స్ అన్నీ కూడా సాయంకాలం 4 గంటల వరకు వాళ్ళకందరికీ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 4 గంటల వరకు వాళ్ళందరూ కూడా బిజినెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా కంపల్సరీగా 4 గంటలకు వాళ్ళు షాపులు మూసేయాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా करनूल में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है। जिला भर में 45,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। अब तक कोरोना वायरस से 380 अफराद की मौत हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने कोरोना वायरस पर जिले की सूरत हाल का जायजा लिया। में कोरोना वायरस की वबा थमने का नाम नहीं ले रही। आज तक करनूल में 45,000 प्लस केसेस कोरोना मामले जो है दर्ज हुए हैं। मॉर्टेलिटी की अगर बात करें तो 380 से ज़ायद अफराद जो है कोरोना वायरस का शिकार होकर यहाँ पर इंतकाल कर गए हैं। ज़िला करनूल में अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब
कोरोना के जो है टेस्ट किए गए हैं। तो आज से जो है जो लॉकडाउन 4 का आगाज़ हुआ है, इसमें जो है किसी किस्म की ख़ास रियायत करनूल में नहीं दी गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में दूसरा मुकाम रखता है कोरोना वायरस के मामले में करनूल। इस वजह से जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ख़ास रियायत नहीं दी गई। ज़िला कलेक्टर की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं वो लॉकडाउन 4 के तहत जो है सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकानात जो है खुले रहेंगे। 2 बजे के बाद जो है तमाम दुकानात बंद रहेंगे और मास्क पहनकर बाहर निकलना लाजमी करार दिया गया है और अपने आप को समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए कहा है। ज़िला कलेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना वायरस से मुतासिर होकर सेहतयाब हुए हैं वो अपना अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो शदीद बीमार हैं उनको जो है बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन सैयद शफीक पाशा के साथ। आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन की जानिब से सीपीएस पेंशन स्कीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एपीटीएफ के कारकुनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। एपीटीएफ ने रियासत भर में एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके मुताबिक करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। एहतजाजी टीचर्स ने बताया कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पैदल दौरे के मौके पर सीपीएस पेंशन स्कीम को वज़ीर आला बनने के अंदरून 1 माह रद्द करने का ऐलान किया था। 1 साल गुजरने के बाद भी सीपीएस पेंशन स्कीम को रद्द नहीं किया गया। एहतजाजी टीचर्स ने इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे को पूरा करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश टीचर फेडरेशन के जरिए सितंबर 1 तारीख को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो कैंसिल करने के वास्ते थ्रू आउट स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास निरसन बोलते आंध्र प्रदेश टीचर फेडरेशन के जरिए करते हैं। ये जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है, जब इलेक्शन के टाइम में मैं जब सीएम बनता हूँ, सीएम बने से 1 महीने में पूरे कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पूरा कैंसिल करूँगा बोल के एक बात पूरे एम्प्लॉइज़ को देके अभी तक 1 साल हुआ सीएम बन के, मगर ये जो हामी को है पूरा छोड़ डाल के जब तक एम्प्लॉइज रोड पे आके स्ट्रगल करते जब तक नहीं पकड़ा रही हामी को। इसीलिए अभी तक तो ये जो सितंबर 1 तारीख को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम स्टार्ट करे थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसी दिन एपीटीएफ के जरिए हम ये जो प्रोग्राम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए ये स्ट्रगल के जरिए हम सीएम को बोलना चाहते हैं, आप जो हामी ये जो बात दिए हैं, प्रॉमिस करे हैं पूरे एम्प्लॉइज को मैं सीएम बनूंगा, आपके जो भी पूरे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा बोल के, उसके जरिए ये प्रॉब्लम भी आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सीपीएस स्कीम को कैंसिल करके पूरे एम्प्लॉइज को वेलविश करने के लिए ये हम बोलते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एसआईओ ने 10 रोज़ा मुहिम शुरू की है। विजयवाड़ा प्रेस क्लब से इस मुहिम का आगाज़ हुआ। एसआईओ सेक्रेटरी लुकमान ने बताया कि मरकज़ की जानिब से शुरू करदा नई तालीमी पॉलिसी मादरी ज़बानों के खिलाफ है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत सिर्फ मखसूस ज़बानों को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। 10 दिन की एक रियासती मुहिम का ऐलान किया है। जो मरकज़ी हुकूमत ने जो पॉलिसी NEP 2020 के नाम से जो कैबिनेट के अप्रूवल से लॉन्च किया है, उसके ख़िलाफ़ हमने एक पूरे हलक़े में पूरी रियासत के अंदर हमने एक मुहिम छेड़ी है। तालीम के अंदर उर्दू ज़बान के ऊपर ख़ासकर 66 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उर्दू के बारे में एक लम्हे का जिक्र नहीं किया गया है। अरबी ज़बान के ऊपर जिक्र नहीं किया गया है। हम देखते हैं कंपलसरी 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने की बहुत कोशिश की गई है। हम देखते हैं कि जितने भी साउथ इंडियन गवर्नमेंट से इसके स्ट्रिक्ट अपोज करने के बाद हमें महसूस होता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ बैकवर्ड हुआ है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत खासकर ये चीज़ कोशिश कर रही है सिर्फ हिंदी और संस्कृत को है ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाया जाए। हम चाहते हैं कि फिर से दोबारा इसके ऊपर रिविजिट किया जाए, दोबारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फिर लोगों के दरमियान डिस्कस किया जाए, फिर पार्लियामेंट में ले जाया जाए और इसके बाद तमाम लोगों के मंजूरी के बाद इस पॉलिसी के ऊपर अमल किया जाए तो बहुत बेहतरीन अंदाज होगा। पूरे आंध्र प्रदेश की रियासत के अंदर हर कोने तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि NEP के थ्रू कोई फ्यूचर रोड मैप इसके अंदर कहीं नहीं गया है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर कोई प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं है कि हम आइंदा तालीमी पॉलिसी किस तरीके से हो, आइंदा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप इसके अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि बात आप भी है ना लोगों तक पहुंचाए, आप भी हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाए, हुकूमत तक पहुंचाए, ताकि इसके ऊपर फिर रिविजिट। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए तामीराती कामों के मजदूरों ने गुंटूर में एहतजाज किया। बरहम मजदूरों ने लेबर कमिश्नर दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया।
एहतजाजी मजदूरों ने कहा कि लॉकडाउन के सबब वो रोजगार से महरूम हो गए हैं। उन्होंने मजदूरों को माली इमदाद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजी मजदूरों ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। विजयवाड़ा में साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी लीडरों ने खराज अक़ीदत पेश किया। पीसीसी दफ्तर में आनजहानी प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर कांग्रेस लीडरों ने फूलमाला पेश की और उनकी खिदमात को याद किया। पीसीसी चीफ आंध्र प्रदेश शैलजा नाथ ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक अजीम और तजुर्बेकार लीडर से महरूम हो गई है। कांग्रेस लीडरों ने आनजहानी प्रणब मुखर्जी के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। Pranab Mukherjee garu, we are remembering his great things and with his attachment and services to the nation and party. Pranab Mukherjee garu is a true Congressman and true Gandhian and true patriot. कोरोना वायरस का असर समाज के तमाम शोबों पर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों के टीचर पूरी तरह से मुतासिर हो गए हैं। रोजगार से महरूमी के बाद प्राइवेट स्कूलों के एक टीचर विजयवाड़ा में सड़क के किनारे चप्पल फरोख्त करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क का मुस्तकबिल कहलाने वाले बच्चों को तालीम देने वाले टीचर को सड़क पर चप्पल फरोख्त करते हुए देखकर तलबा ने भी तशवीश का इजहार किया। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।